लता मंगेशकर के बाद अगर भारत में किसी को स्वर कोकिला कहा गया तो वो थी शारदा सिन्हा। जी हाँ, शारदा सिन्हा ने अपने गानों से लोगों का दिल इस कदर जीता था कि उन्हें स्वर कोकिला का नाम दिया गया। बिहार की जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा ने अपनी सुरीली आवाज से न सिर्फ मैथिली और भोजपुरी संगीत को नई पहचान दी, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपनी जगह बनाई। लेकिन अब शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने मंगलवार 5 नवम्बर को दिल्ली के एम्स में 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। तो वहीं आइए जानते हैं कि आखिर कैसे शारदा सिन्हा ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई और उन्हें स्वर कोकिला का नाम दिया गया। बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा के बिना छठी मैया के गीत पूरे नहीं होते थे और छठी माता का आशीर्वाद देखिए कि छठ महापर्व के दौरान ही वो दुनिया को अलविदा कह गई। बता दें कि शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के मिथिला क्षेत्र के सुपौल जिला के हलास गांव में 1 अक्टूबर 1952 में हुआ था। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिले के हलास गांव में हुआ था। शारदा सिन्हा के पिता सुखदेव ठाकुर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। इनके पिता ने अपनी बेटी के संगीत प्रेम को बचपन में ही पहचान लिया था और ट्रेनिंग शुरू करा दी थी। घर पर ही इन्हें संगीत की शिक्षा मिलने लगी। हालांकि पढ़ाई भी साथ साथ जारी रही। ऐसे में पटना विश्वविद्यालय से शारदा सिन्हा ने कला वर्ग में ग्रेजुएट किया। शारदा ने न सिर्फ मैथिली बल्कि भोजपुरी, महगी और हिंदी में भी अपनी आवाज का जलवा बिखेरा। उन्हें प्रयाग संगीत समिति ने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। इलाहाबाद में हुए बसंत महोत्सव में शारदा ने अपने गायन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो वहीं इसी के आगे शारदा सिन्हा हमेशा से छठ पूजा के गीतों से जुड़ी रही। उन्होंने केलवा के पात पर उलगन, सूरजमल झुके झुके और सुना छठी मैया जैसे कई प्रसिद्ध छठ गीत गाए हैं। उनके गीतों ने इस त्योहार को और भी खास बना दिया है। बता दें कि उनकी शादी के बाद उनकी गायकी को लेकर ससुराल में आपत्ति हुई, लेकिन उनके पति ने उनका साथ दिया और संगीत साधना में रमी रही। हाल फिलहाल तक शारदा सिन्हा समस्तीपुर में ही रहती रही और एक कॉलेज में संगीत की शिक्षा भी देती थी। 80 के दशक में मैथिली, भोजपुरी और महगी भाषा में परंपरागत गीत गाने वाली गायिका के तौर पर शारदा सिन्हा को प्रसिद्धि मिलने लगी और इसी के चलते वो दुनिया भर में मशहूर हुई। वहीं ऐसे में अब बात करें उनके उपलब्धियों की तो उन्हें साल 1991 में केंद्र सरकार से पद्मश्री मिला। बिहार कोकिला उपाधि बिहार सरकार से मिला। 2005 और 6 में मध्य प्रदेश सरकार से देवी अहिल्या सम्मान भी मिला। इसी के आगे साल 2018 में केंद्र सरकार की तरफ से पद्म भूषण मिला। इन्हीं सब के साथ शारदा सिन्हा को भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव सम्मान, बिहार रत्न सम्मान और मिथिला विभूति सहित कई अन्य पुरस्कार भी मिले। तो वही अब दुनिया में अपनी आवाज का जलवा बिखेरने वाली शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं रही। बता दें कि शारदा सिन्हा के निधन के बाद पूरा बिहार शोक में डूब गया है। शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को बुधवार 5 नवंबर को पटना लाया गया और आज यानी कि गुरुवार को गायिका पंचतत्व में विलीन होगी। उनके बेटे अंशुमन ने उनके अंतिम संस्कार की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।